भगवान आए, कलिकाल की घटना है ये सब, कलिकाल की घटना है वल्लभाचार्य जी के समय की। उसी से थे कुमनदास जी। यदि भगवान आए कुमनदास जी के पास, रात्रि में कहे चलो उठो उठो। कहा क्या महाराज क्यों उठे? अरे चलो ना मेरे सहयोग कराओ चोरी करने में। आज इस गोपी के घर में चोरी करने जाना है, कलिकाल की घटना है। आज भी भगवान माखन चोरी करते हैं, पर विश्वासी माखन निकाल के रखे और कहे ठाकुर जी पाओ, किसी न किसी रूप में आके ठाकुर जी पाएंगे। अब महाराज कुमनदास जी बुजुर्ग थे, लेके गए और चुपचाप घुसने को तो घुस गए। ठाकुर जी माखन होकर पा लिए और माखन फोड़ भी दिए, कुमनदास जी को भी खा दिए, मुंह में लपेट दिए। और जैसे ही फूटा वो मैया जगी, जग के आई, देखी कौन कौन, चोर 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 चोर। अब रात्रि में कौन देखे मुंह, चोर पकड़ाया तो पीटा गया, कुमनदास जी को पीट दिया। सुबह कुमनदास जी गलती हो गई, माफ करिएगा आप थे, बताया क्यों नहीं? कहा कोई बात नहीं, उस ससुरक कन्हैया ने जो है हमें पिटवा दियो, वह ने हमें पिटवा दियो, बहुत भगोड़ा भगोड़ा है कन्हैया, हमें छोड़ के भाग गए अकेले ही। हम कहे थे कि चोरी मत करो, हम संतन का काम ना है चोरी करना। या बुढ़ारी में मार लगा दे। तो ये है सख्य भाव। क्या कौन सा भाव है? ये सख्य भाव है। एवं सोचना कि बुजुर्ग हो गए तो सखा का भाव एक बार आया तो जब तक शरीर नहीं छूटता तब तक एक ही भाव पे सब भक्त सिद्ध होते हैं। कोई एक भाव आता है और सब भाव इर्द गिर्द रहते हैं। मतलब ये सोचना कि हर भक्त हर भाव से परिपूर्ण रहता है, पर प्रधान एक भाव रहता है। जैसे नाम रूप लीला धाम चार है ना। को बड़ छोट कहत अपराधु, किसको बड़ा कहोगे और किसको छोटा करोगे? इसीलिए भगवान का नाम भी सच्चिदानंदमय, भगवान का रूप सच्चिदानंदमय, पर सबसे सुलभ नाम है, अति सुलभ नाम है। इसीलिए कृष्णेति मंगलम नाम यस् वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्तु सद्यस्तु महापातक कोटय। भस्मी भवन्तु सद्यस्तु महापातक कोटय। एक दो नहीं, करोड़ों 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 कृष्ण नाम खाली ऐसे उच्चारण करो, कृष्ण। एक बार कृष्ण उच्चारण करने मात्र से भस्मी भवन्तु सद्यस्तु महापातक कोटय। सद्य वो बड़े बड़े पातकों को नष्ट, उसका हृदय में नष्ट हो जाएगा, जितने मन में पाप होंगे खत्म हो जाएगा। सुना? खाली भगवान का नाम लेने मात्र से। समय हाँ, ये है सख्य भाव का। हमने आपको बताया सख्य भाव क्या होता है। अब वात्सल्य भाव, कलिकाल के ही भक्तों का मैं उदाहरण दे रहा हूं। दूर के भक्तों का उदाहरण दूंगा तो आप तो जानते ही, यशोदा मैया को, रोहिणी मैया को आप जानते ही। फल बेचने वाले भी वात्सल्य भाव से लल्ला को दूध पिला के गई, उसको भी आप जानते हैं। बहुत दूर नहीं जाऊंगा, गोपालाचार्य जी की माता जो कि अयोध्या में रहती थी, और संत उनको साक्षात कौशल्या माँ के रूप में देते थे। वो राम लला को उन्होंने दूध पिलाया, और कितने उम्र तक? कहते हैं कि 65 साल की उम्र तक, 65-70 साल की उम्र तक दूध पिलाया। आजकल माताएं कहेंगी कि रे बिना बालक के दूध नहीं होता, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। ये सब वात्सल्य भाव है। जब ठाकुर जी आएंगे और ठाकुर जी पिएंगे, और ठाकुर जी में दूध उत्पन्न करते हैं। माँ के जो स्तन में दूध आता किसके कृपा से? ठाकुर जी की कृपा से आता है। हम लोगों के लिए आता है। ठाकुर जी अपने जीव का इतना इतना ख्याल रखते हैं कि जब पेट में थे तब दूध दे दिए, जब दांत न थे तब दूध दिए, जब दांत दिए तो का अन्न दइयो। आजकल लोग चिंता करते कैसे पाएंगे कैसे पाएंगे, हमको तो पता ही नहीं रहता हम कहाँ जाएंगे। कथा एक जगह पूरा हुआ, दूसरा कथा कहाँ होगा, 100 किलोमीटर दूर होगा कि 200 किलोमीटर दूर होगा, पता ही नहीं होता है, या इसी जिले में होगा, कहाँ होगा कोई पता नहीं। हम ऐसा भी कथा किए हैं, कानपुर से सीधे चल के आए हैं और मुजफ्फरपुर कथा किए हैं। कानपुर से सीधे चल के